हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट थ्योरी मास्टरी। और आपको पता ही है जो विजुअलाइज सीरीज चल रही है जिसमें हम 2012 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते आए हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस पेपर का लिंक मिलता है जिसको आपको खुद अटेम्प्ट करना होता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों बढ़ जाता है। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहें और चैनल को अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो अमेजिंग लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है विजुअल नेट सीरीज में। और आज हम करेंगे 2013 का दिसंबर महीने का पेपर और पेपर 2 से स्टार्ट करेंगे। आज 15 जुलाई 2020 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिक साइट धोलावीरा इज सिचुएटेड इन। जो धोलावीरा आर्कियोलॉजिक साइट है जो हड़प्पा से भी रिलेटेड है, वो गुजरात के अंदर है हमारी, ठीक है। और 2020 के यानी बजट में इसको एक आर्कियोलॉजी साइट में तब्दील करने का यानी आया था बजट। तो ये भी एक रिसेंट पॉइंट है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, मसरूर रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल आर लोकेटेड इन। देखिए जो मसरूर का रॉक कट मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, कांगड़ा के अंदर, ठीक है, कांगड़ा के अंदर है। और काफ़ी यानी रॉक को कट करके बनाया गया मंदिर है, काफ़ी शानदार है। जैसे कैलाशनाथ मंदिर बनाया गया वैसे ही मसरूर का ये मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडो इस्लामिक मॉन्यूमेंट अलाई दरवाजा लोकेटेड एट। देखिए जो अलाई दरवाजा है वो हमारे दिल्ली के अंदर पड़ता है और अलाई दरवाजा को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1311 के अंदर। और इंडो इस्लामिक का काफ़ी अच्छा उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4, जीन जैक रोस से आइडियाज मोस्टली इन्फ्लुएंस द आर्टिस्टिक मूवमेंट ऑफ। जो आर्टिस्टिक मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं वो आइडिया हमारा यानी जीन अगस्टस का है, रोमांटिसिज्म, ठीक है। और जीन जैक्स रोस एक फिलोसोफर है बहुत बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लू पीरियड इज रिलेटेड टू। जो ब्लू पीरियड है वो पिकासो का रिलेटेड है। ब्लू पीरियड के बाद पिकासो ने रोज पीरियड बनाया था, ठीक है। और पिकासो आप जानते ही वो स्पेनिश कलाकार है और ये जो ब्लू पीरियड बनाया था 1901 से लेकर 4 के मध्य इस ब्लू पीरियड पे काम किया था पिकासो ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शॉक टैक्टिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो शॉक टैक्टिक्स है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये इंट्रोड्यूस किया था हेनरी मतीस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, थियोडोर रेस्सो वाज अ फ्रेंच लैंडस्केप पेंटर ऑफ। थियोडोर रेस्सो थे जो लैंडस्केप पेंटर, वो कौन सी सदी के पेंटर थे? तो यहाँ पे पूछा गया है और इसका आंसर होगा 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, ब्लू हॉर्स पेंटिंग बिलोंग्स टू। जो ब्लू हॉर्स वाली पेंटिंग है वो फ्रांस मार्क की है। फ्रांस मार्क एक जर्मन आर्टिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछता है, हिम्मत शाह स्टडीड एट। हिम्मत शाह कहाँ के यानी कहाँ से स्टडी करी? तो उन्होंने स्टडी करी MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। क्वेश्चन नंबर 10वां है, इन विच मीडियम अबिंद्रनाथ टैगोर वर्क्स एंटाइटल्ड आउल एंड बर्ड आर एग्जीक्यूटेड। जो आउल एंड बर्ड वाला जो काम किया है इन्होंने वुड के अंदर किया है और इनका यानी जो सीरीज के अंदर काम किया था उस सीरीज का नाम था कुटुम्बकम, ठीक है, कुटुम। तो ये था। 11th क्वेश्चन है, इन विच मीडियम द स्कल्पचर एंटाइटल्ड फ्लाइट बाय PR पोर्चनवाला इज मेड। जो PR पोर्चनवाला है यानी ये लेडी है, ध्यान रखना, इसका जो काम है फ्लाइट वो किस मीडियम में बना हुआ है? तो वो मीडियम है एल्यूमिनियम का, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, स्कल्पटर VR खजूरिया बिलोंग्स टू। जो स्कल्पचर VR खजूरिया है वो कहाँ से बिलोंग करता है? तो वो बिलोंग करता है जम्मू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लाइफ ऑफ ए वर्जिन इज। लाइफ ऑफ वर्जिन की आपने देखा होगा चित्र, तो वो पेंटिंग है हमारी वुड कट के अंदर, ठीक है, प्रिंट है वो, और ये बनाई गई थी ड्यूरर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्टे इज यूज्ड इन। जो कॉन्टे है वो कहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। पेंटिंग में भी यूज़ होता है और लिथोग्राफी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमारा एक्यूरेट आंसर लिथोग्राफी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म अंडर कटिंग इज रिलेटेड टू। जो टर्म है अंडर कटिंग, जो शब्द है वो हमारा एचिंग के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि जब हम प्लेट को एसिड में डालते हैं तब जो अंदर वाली जो हमने कर रखी होती है कार वगैरह, वो एचिंग यानी एसिड में और बाइट होती है, ठीक है। जो सनकन एरिया होता है प्लेट के अंदर का वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है एसिड से, ठीक है। तो अंडर कटिंग वाला शब्द एचिंग में ही हमारा सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन है, बर इज एन इफेक्ट अचीव्ड ऑन। जो बर वाला इफेक्ट होता है वो हम मेटल के ऊपर अचीव करते हैं, और मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे आप एक नॉर्मल प्लेट है, ठीक है, आपने इसमें यानी अपना टूल लगाया, ब्रूइन लगाया, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे तो गड्ढा हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे अपना टूल लगा दिया तो टूल ने क्या किया, प्लेट पे गड्ढा बना दिया, बट जो ये साइड में ये छोड़ेगा ना, ये ऊपर की ओर उभार देगा, तो इसको कहेंगे हम बर, ठीक है, बर कहेंगे, ठीक है। तो जैसे ये नॉर्मल प्लेट थी, ठीक है, ये नॉर्मल प्लेट थी, और जैसे ही हमने इस टूल को लगाया तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा हो गया, बट जो गड्ढा हुआ तो साइड में ये बर इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, तो वो हम मेटल के ऊपर क्रिएट होता है, ठीक है। इसको हटाने के लिए भी टूल आते हैं काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेम द ग्राफिक इमेज एडिटर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय एडोब। ग्राफिक इमेज एडिटर का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर फोटोशॉप ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 था हमारे सामने, हु यूज्ड दिस अफोरिज्म लेस इज मोर। तो ये लेस इज मोर अफोरिज्म किसने यूज किया वो हमें बताना है। तो ये किया था लुडविग माइल वैन डे रोहे ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ब्रांडिंग कंपनी डिजाइन द लोगो जीरोक्स। जीरोक्स का आपने लोगो देखा होगा, वो ऐसा करते हुए समथिंग कुछ, तो वो लोगो किसने डिजाइन किया था, वो इवान चार्मेव एंड थॉमस गेशियर ने इसको डिजाइन किया था, गेस्मर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु डेवलप फुल रोमन टाइप फेस फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए जो रोमन टाइप था फर्स्ट टाइम किसने डेवलप किया था, वो था निकोलस जेनसन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मोन्यूमेंट साइट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर हमें मोन्यूमेंट को लगाना है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, मारतंडे, ये जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है, ठीक है। मारतंडे के बाद आना चाहिए यहाँ पे मारतंडे, भीमबेटका एमपी में आ जाती है, सगोल वाली गुफा आ जाएगी हमारी पंजाब के अंदर, फिर भीमबेटका एमपी के अंदर, और जग्यापथ ये वाली गुफा हमारी मंदिर हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो ये बी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट। हमें अब रिवर्स क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है मॉन्यूमेंट को, मतलब उल्टे क्रम में, ठीक है। तो सबसे जो बाद में बना सबसे पहले आएगा, तो सबसे बाद में कौन सा बना था, बुलंद दरवाज़ा 1600, कहाँ है बुलंद दरवाज़ा, ये रहा, 1602 के अंदर बना था बुलंद दरवाज़ा। फिर इसके बाद आएगा तीन दरवाज़ा हमारा 1415 गुजरात के अंदर, और बुलंद दरवाज़ा हमारा यानी फतेहपुर सीकरी यूपी, ठीक है। दखिल दरवाज़ा हमारा 1435 से 79, 1435 से 59 के बीच में दखिल दरवाज़ा बना। फिर आएगा हमारा अलाई दरवाज़ा 1311 ईस्वी में बना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली के अंदर, और दखिल दरवाज़ा हमारा वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत काम आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू सीनियोरिटी। सीनियोरिटी के हिसाब से हमें सही सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारे चिंतामणि कर। चिंतामणि कर का जन्म वेस्ट बंगाल में 1915 में हुआ। फिर आएगा डीपी राय चौधरी 1899 बांग्लादेश। फिर अजीत चक्रवर्ती, इनका जन्म 1930
बांग्लादेश के हैं ये भी। और सरबरी राय चौधरी, इनका जन्म 1933, बांग्लादेश के हैं ये भी। ठीक है, तो चिंतामणि कर को अगर हम पीछे कर दें तो डीपी राय चौधरी सबसे पहले आएंगे, तो यही हमारा सही सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्कल्पटर। मूर्तिकारों को सही क्रम से लगाने, तो सबसे पहले सबसे पुराना हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर है, जो जोरा सांको कोलकाता में पैदा हुए थे और इनका डेट ऑफ बर्थ है 1871। फिर आएंगे हमारे धनराज भगत, जो 1917 पाकिस्तान का जन्म है इनका। फिर आएंगे हमारे एम धारीवाल का जन्म 1922 में हुआ। फिर के कुन्हीरामन का जन्म 1937 केरल के अंदर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा सही सीक्वेंस रहेगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्लेस इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। हमें समय के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अमृता शेरगिल, जो 1913 की हंगरी में पैदा हुई थी। फिर आएगी देवयानी कृष्णा 1949, भारत आज़ाद होने के 2 वर्ष बाद। अर्पणा कौर 1954। और फिर लास्ट में आएगी वसुंधरा तिवारी ये रहा। तो इसका जन्म 1955 कोलकाता के अंदर हुआ था। तो ये थी हमारी लेडी आर्टिस्ट, जो यानी इनके सही क्रम में लगा दिए गए हैं। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। 26, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द पेंटिंग। सही पेंटिंग के यानी हमें लगाना है सीक्वेंस में। स्टोनबेकर, जो कॉर्बेट ने बनाई थी 1849 के अंदर पेंटिंग। ठीक है, फिर इसके बाद वॉट लिली वाले जो फूल हैं ये बनाए थे क्लाउड मोनेट। ठीक है, बनाए थे इसने 1907 के अंदर। डेमोसिल्स पिकासो ने बनाया था, और डेमोसिल बनाया था 1907 के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट स्पीड एंड साउंड ये बनाया था जियोकोमती बाला द्वारा। ठीक है, और इसने बनाया था 1913 से 14 के बीच में, ये एब्स्ट्रैक्ट स्पीड प्लस साउंड। ठीक है, तो ये हमारे हो गया सही सीक्वेंस। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रिंटिंग प्रोसेस इन रिवर्स ऑर्डर। देखिए, रिवर्स ऑर्डर में हमें लगाना है प्रिंटिंग प्रोसेस को। तो सही स्क्रीन प्रिंटिंग सबसे लास्ट में हो सकता है और वुड कट सबसे लास्ट में। तो ये हो सकता है एचिंग, लिथोग्राफी नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि वुड कट सबसे पहले होगा, फिर एचिंग आएगा, फिर लिथोग्राफी, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग। वुड कट चाइना 102, एचिंग 1500 और लिथोग्राफी 1700 और स्क्रीन प्रिंटिंग 1900 शताब्दी। तो हमारा सही सीक्वेंस ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। समय के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले हमारे एल्बर्ट ड्यूरर का जन्म 1471 में, और ये जर्मन के कलाकार, तो जर्मन के ही आर्टिस्ट है। और फ्रांसिस्को दी गोया 1746, फ्रांसिस्को दी गोया। फिर आएंगे हमारे पिकासो का जन्म 1881 में हुआ। ये स्पेनिश कलाकार है हमारे पिकासो, ध्यान रखना, स्पेन के हैं। फिर आएगा हेनरी मूर है, यूके के कलाकार है, जो 1898 में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, तो हमारा सही सीक्वेंस बिल्कुल यही है। 1471 एल्बर्ट ड्यूरर, फ्रांसिस्को दी गोया 1746, हमारे पिकासो 1881 और हेनरी मूर 1898 में। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे सामने। राइट इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। जो इतिहास के अनुसार जो डेवलपमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें सही ऑप्शन को देखना है। तो सबसे पहले तो हमारा कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नहीं, कनीफर्म आएगा सबसे पहले। कनीफर्म क्या होता है? पत्थरों पर लिखी गई जो मेसोपोटामिया समय की जो भाषा थी ना, हल्की हल्की रिलीफ में, तो उसको कहते हैं कनीफर्म। ठीक है, मेसोपोटामिया से रिलेटेड है कनीफर्म वाले टर्म जो शब्द है। फिर आता है हमारा सेलेबिक। सेलेबिक वर्ड क्या होता है? इसमें हम
कुछ सिंबल वाले यानी राइटिंग करते हैं जो हम यानी आपस में अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है, एक सिंबल वाली राइटिंग। फिर आएगा हमारा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में बेसिकली एक पिक्चर होगी जिससे हम आसानी से समझ पाते हैं, लाइक आइकन समथिंग, यानी कोई संदेश देने के लिए पिक्चर, ठीक है। फिर हमारी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जो यानी दिमाग में बैठ ही जाती है बुरी तरह से, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जैसे आपको मैकडोनल्ड मतलब आपका बर्गर, KFC मतलब चिकन, और कोका मतलब यानी ठंडा मतलब कोका कोला। तो ये क्या है, ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिकेट। अब हमें डिकेट का यानी सही सीक्वेंस बताना है, जो यानी शताब्दियाँ चलती रही कि पहले शताब्दी में ये हुआ, सेकंड में ये, ऐसे से। तो हमें उसका सीक्वेंस बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सबसे पहले आया फ्रांस के अंदर आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 से 1800 के बीच में, ठीक है। बेसिकली बोले तो 18 से 19वीं शताब्दी के बीच में फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन आया इंडस्ट्री का। फिर आया शॉप का रेवोल्यूशन यानी नेक्स्ट 100 सेंचुरी का। फिर कंज्यूमरिज्म, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो ये था हमारा सही सीक्वेंस। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 असर्शन कहता है, एक्सप्रेशनिज्म इज एन आर्ट स्टाइल विच अलाउ टू डिपिक्ट डिस्टोर्शन ऑफ फॉर्म। बिल्कुल सही, एक्सप्रेशनिज्म हमको फ्रीडम देता है, जो हम किसी भी शेप को, आर्ट फॉर्म को डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्ट और यानी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी स्टाइल में। तो असर्शन हमारा सही है। रीज़न देखते हैं, बिकॉज इट गिव्स फ्रीडम टू आर्टिस्ट टू एक्सप्रेस सब्जेक्टिव इमोशन रेदर देन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। बिल्कुल सही, सब्जेक्टिव से लेकर यानी इमोशनल वैल्यूज़ को हम फुलफिल करते हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे सामने, गंधार आर्ट जो गंधार स्कूल का था, एम्फेसाइज रियलिज्म ऑफ विजुअल फॉर्म इन मैनिफेस्टो। बिल्कुल सही, यानी जो थोड़ा सा रियलिज्म पर काम किया गया था गंधार आर्ट में। बुद्ध की मूर्तियाँ भी यहीं से स्टार्ट हुई बननी वगैरह, ठीक है, कनिष्क के समय में जो कुषाण राजा थे। रीजन दिया जा रहा है, बिकॉज आर्टिस्ट वर ट्रेंड इमिटेटिंग द ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ये भी बिल्कुल सही कहा जा रहा है, क्योंकि आर्टिस्टों को यानी ट्रेंड ऐसे किया गया था कि वो कॉपी करें। इमिटेट मतलब कॉपी होता है, तो वो कॉपी करें। तो यहाँ पे हमारे दोनों असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। तो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, असर्शन कहता है, अमृता शेरगिल मेनली फोकस्ड ऑन इंडियन थीम्स इन पेंटिंग। बिल्कुल सही, जब वो इंडिया आई तो उसने इंडियन थीम्स पर ही पेंटिंग बनानी ज़्यादा प्रेफर किया। रीज़न दिया जा रहा है, बिकॉज शी वॉज इन्फ्लुएंस बाय राजा रवि वर्मा। ऐसा कुछ नहीं है, वो राजा रवि वर्मा से इन्फ्लुएंस थी, वो पेरिस के एक आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस थी, लाइक वैन गोग और इम्प्रेशनिज्म के कुछ आर्टिस्ट, उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थी, ठीक है। तो हमारा रीज़न गलत है, असर्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 असर्शन कहता है, फ्रीडा कार्लो वाज अ फेमिनिस्ट आर्टिस्ट। बिल्कुल सही, यानी एक फीमेल आर्टिस्ट थी फ्रीडा कार्लो और फेमिनिस्ट को प्रमोट किया। रीज़न दिया जा रहा है, बिकॉज शी मेड अ पेंटिंग डिपिक्टेड 2 इमेजेस ऑफ हर एंटाइटल्ड टू फ्रीडास। तो रीज़न सही है, बट रीज़न इसका ये नहीं है, ये ठीक है, इसका रीज़न बिल्कुल नहीं है ये, यानी इस असर्शन का तो बिल्कुल नहीं है। तो ये रीज़न तो गलत ही माना जाएगा। और फ्रीडा कालो ने पेंटिंग बनाई थी टू फ्रीडा कालोस, ठीक है। तो हमारा ए करेक्ट होगा, आर इनकरेक्ट होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 असर्शन कहता है, पैराफिन वैक्स इज लेस यूज्ड इन मेटल कास्टिंग देन द बी वैक्स। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, जो पैराफिन वैक्स है वो कम यूज़ की जाती है मेटल कास्टिंग में बी वैक्स से, यानी कंपैरिजन करें तो। रीज़न दिया जा रहा है, बिकॉज पैराफिन वैक्स इज हार्डर एंड ब्रिटल। रीज़न बिल्कुल सही है, जो पैराफिन वैक्स होती है वो थोड़ी सी कठोर होती है और जल्दी से टूट जाती है। तो ये बिल्कुल रीज़न सही है उसका, इसलिए बी वैक्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं मेटल कास्टिंग में। तो हमारा
बोथ आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आंसर, बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 असर्शन कहता है शंको चौधरी इज अ मेजर रिनोड स्कल्पचर ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही। बिकॉज ही ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी स्टूडियो इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रीजन गलत है, वो पहले आर्टिस्ट नहीं थे जिन्होंने कम्युनिटी स्टूडियो के लिए इंडिया में यानी बताया, कॉन्सेप्ट दिया, लेके आए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा रीजन गलत है, असर्शन बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 असर्शन कह रहा है इन एक्वा टिंट पेंट मेकिंग प्रोसेस द टोनल इफेक्ट इज ऑब्टेन बाय यूज ऑफ रेजिन पाउडर। बिल्कुल सही। जब हम एक्वा टिंट पेंट के लिए प्लेट को एक्वा टिंट बॉक्स में डालते हैं तो वो रेजिन पाउडर उसकी एक लेयर बनाता है, इवन लेयर बनाता है, ठीक है। उसको फिर हम हीट करते हैं तो हमें एक्वा टिंट इफेक्ट हमें मिलता है प्लेट के ऊपर। रीजन दिया जा रहा है बिकॉज रेजिन पाउडर इज एसिड रेसिस्टेंट विच डजंट अलाउ बाइटिंग द प्लेट। रीजन बिल्कुल सही है। यहाँ पे जब हम प्लेट पे रेजिन लगाते हैं तो वो एक एसिड से रेसिस्टेंट क्रिएट करता है, ठीक है। फिर बाद में हम उस पर यानी वर्क वगैरह करके एक इवन बताते हैं, इवन चीज़ें करते हैं और फिर हम प्रिंट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा रीजन एसेशन दोनों सही है, तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 असेशन कहा जा रहा है इन विस्कोसिटी प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग अ वेरिएशन इन डेप्थ ऑफ अ प्लेट इज ऑब्टेन बाय एचिंग। एचिंग से ऑब्टेन किया जाता है, बिल्कुल सही। रीजन दिया जा रहा है हेंस फोर्थ फॉर प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डेप्थ हार्ड रोलर इज यूज। बिल्कुल यूज किया जाता है हार्ड रोलर को डेप्थ क्रिएट करने के लिए वेरियस। तो यहाँ पे बहुत हार्ड करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 असेशन कहता है एवरीबडी इज एक्सपोज्ड टू आउटडोर एडवर्टाइजिंग वेदर दे लाइक और नॉट। बिल्कुल सही। आउटडोर एडवर्टाइजिंग में जो पोस्टर लगे होते हैं हमें बिना यानी हमारी लाइक डिसलाइक जाने ऐसे ही लगा दिया जाता है। रीजन दिया जा रहा है बिकॉज इट हैज कैप्चर ऑडियंस। बिल्कुल सही यहाँ पे रीजन भी, बिकॉज हम उसे देखते हैं और उसकी यानी हमारी ब्रांड इमेज बनती है माइंड में। तो हमारा दोनों यानी सही है यहाँ पे, तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 असेशन कहता है कलर इन डिजाइन हैव वेरिएबल इफेक्ट ऑन द बी होल्डर्स फिजिक। बिल्कुल सही। कलर में थोड़ा सा वेरिएबल होता है, इफेक्ट होता है टू इफेक्ट योर साइकोलॉजी। रीजन दिया जा रहा है कलर्स इंक्लूडिंग द कल्चर परसेप्शन अपील टू द इंडिविजुअल चॉइस। ये भी बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल चॉइस होती है, कल्चरल परसेप्शन भी होता है। तो कलर्स का यानी दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है, तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 मैच द फॉलोइंग। जहाज महल हमारा मांडू के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश। टॉम्ब ऑफ अहमद शाह खाटू ये सरखेज के अंदर पड़ता है, सरखेज गुजरात के अंदर है। रोजा ऑफ रोनिक सिपरी, रानिक सिपरी वाले जो ये रोजा है ये अहमदाबाद के अंदर है, ये भी गुजरात के अंदर है। शाह हमदान ये श्रीनगर के अंदर है, ठीक है। तो हमारा सब को हमने तीर से मिला दिया, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 मैच द फॉलोइंग थ्योरी इमिटेशन। इमिटेशन की थ्योरी एरिस्टोटल की है, ठीक है, अरस्तु। और आर्ट इन कम्युनिकेशन ये टॉलस्टॉय की है। फिर आते हैं चित्रसूत्र, ये नग्नजीत द्वारा निर्मित है। और हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा निर्मित है, ठीक है। तो ये उनके हमारे सही सीक्वेंस हो गए, पहले का चौथा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 मैच द फॉलोइंग। लोटस हमें रिप्रेजेंट करता है एनलाइटमेंट के लिए। आपने देखा होगा बुद्धा अपने हाथ में पकड़े रहते हैं लोटस का फ्लावर, और अजंता की पेंटिंग में भी आपने देखा होगा, तो जो बोधिसत्व पद्म पानी है तो उसके हाथ में एक लोटस का फ्लावर है। कलश हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइफ को रिप्रेजेंट करता है कलश। कलश का आपने देखा होगा एक लोटा होता है और उसमें फिर एक नारियल होता है, ठीक है, और ऐसे साइड में पत्ते लगे होते हैं। तो और स्वास्तिक हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलबींग को रिप्रेजेंट करता है स्वास्तिक, ध्यान रखिएगा। और जो चक्र है वो टाइम को डिनोट करता है, ठीक है।
तो ये हमारे सही ऑप्शन में लग गए। तो हमारा 2 3 सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे सामने। मैच द फॉलोइंग। A.R. चुगताई ग्लूमिंग राधिका इसका वर्क, रविंद्रनाथ टैगोर का ब्रूडिंग वाला वर्क है, अमृता शेरगिल का 3 वुमेन वाला वर्क है, ठीक है, और राजा रवि वर्मा का महाराष्ट्रियन वुमेन, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 2 4 1 3 2 4 1 3 डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है। एयर ब्लोअर हम यूज़ करते हैं कास्टिंग के लिए, रेसिपी हमारी सेरेमिक में काम आती है, और अर्थन वेयर काम आता है हमारा टेराकोटा के लिए, और वेल्डिंग स्कल्पचर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही सीक्वेंस 4 3 2 1 4 3 2 1 सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 है। मैच द फॉलोइंग। राकू सेरेमिक, रेड क्ले आएगा टेराकोटा में, वाइटिंग एसिड में होती है, और एडिशन प्रिंट के अंदर निकाले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया 2 4 हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। मैच द फॉलोइंग। अनुपम सूद रिलेटेड है प्रिंट मेकिंग से, आनंद वर्धन ध्वनि सिद्धांत इन्होंने दिया था, आनंद वर्धन है। अभिनव गुप्त का रसा सिद्धांत फेमस है, वो भी शांत रस। सुबोध गुप्ता जो इंस्टॉलेशन आर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया 2 3 4 2 3 4 और 1 डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे सामने। मैच द फॉलोइंग। रॉकर हम यूज़ करते हैं प्रिंट मेकिंग में भी, वो बेसिकली एक्वा टिंट तो रेजिन वाला हो गया, मेजो टिंट में यूज़ करते हैं रॉकर हम, ठीक है। और चीजल हम स्कल्पचर में यूज़ करते हैं, ग्राइंडिंग वाला हम लिथोग्राफी में यूज़ करते हैं, और वेक्टर के लिए हम कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 1 4 3 2 1 4 3 2। तो यहाँ पर यानी मैंने यहाँ पे सीक्वेंस तो सही लगा दिया, बट यहाँ पे ऑप्शन सही दे नहीं रखा, और वैसे भी यूजीसी ने इस आंसर को ऑल माना है, मतलब बोनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। मैच द फॉलोइंग। आई वांट यू फॉर यूएस आर्मी। तो इससे रिलेटेड है जेम्स मोंटेगोमरी फ्लागा। दूसरा है ब्लॉयरे फ्लूर पोस्टर, ये पोस्टर है जूल्स शेरेट का। फिर आते हैं जॉन एवरिल पोस्टर, ये लोत्रेके का, टॉल्स्टॉय लोत्रेक। और फिर आते हैं टॉल्स्टॉय लोत्रेक पोस्टर में पीटर मार्क्स, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, पहला तीसरा चौथा दूसरा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। मैच द एड एजेंसी विद देयर टीवी कमर्शियल। एड एजेंसी को उनके टीवी कमर्शियल से हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले आएगा ओगिलबी एंड मदर, इनकी IDBI वाली कैंपेन फॉर फैट बॉय वाली, ये वाली ओगिलबी वाली है। टरपूट इंडिया वाली एयरटेल हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ये वाली एजेंसी ने किया था। और ड्राफ्ट FCB उल्का का ये टाटा जोकोमो वाला कैंपेन चलाया था FCB उल्का ने। लॉन लिंटास ये वाला चलाया था तनिष्क ट्रू डायमंड वाला, लॉज लिंटास ने, ठीक है। तो हमारे सही लग गए हैं 1 3 4 2 1 3 4 2 ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पेपर 2 के हो गए 50 क्वेश्चन। वेल डन गाइस, आपने यहाँ पे पेपर 2 के पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेपर का यानी सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी। उस लिंक पर जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको खुद अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आपके यानी नॉलेज तो यहाँ पे वीडियो देखने से बढ़ गई है, अब आपको अटेम्प्ट करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और मेरा यही मकसद है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट पार्ट पे जाके पेपर 3 की वीडियो भी जरूर देखें।